मैं ये कल कर दूंगा, आज मूड नहीं कुछ करने का, देखते हैं थोड़ी देर में करते हैं, अब कल ये तो हो जाएगा, पर अभी मन नहीं। क्या आप भी सोचते हैं ऐसे ही? अगर हाँ तो आज से ये सोचना बंद कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। ज़िंदगी बहुत कीमती है, अनमोल है, तो इसे व्यर्थ क्यों करें। ज़िंदगी के इस सफ़र में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है समय। समय एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता, पर अगर आप समय के साथ ही मस्ती करने लगें तो समय आपको कुछ नहीं बोलता। वो आपकी मस्ती देखने के लिए आपका इंतज़ार नहीं करता। आप थक जाओगे पर समय कभी नहीं थकता, क्योंकि उसका काम निरंतर चलना और वो अपना काम कर रहा है। अब आपको सोचना है कि आपको समय के साथ चलना है या फिर फालतू के कामों में उलझे रहना है। समय के साथ चलने का ये मतलब नहीं कि आप 24 घंटे सिर्फ काम ही करो, पर जो काम जिस समय करना है वो काम उस समय पर कर लेना ही सबसे बड़ी बात और खुद को एक सफल इंसान की श्रेणी में रखना है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिए असंभव हो। प्रयास और पुरुषार्थ से सब कुछ पाया जा सकता है। बस एक समय ही है जिसे खोने के बाद हम उसे दोबारा नहीं पा सकते। अगर एक बार हाथ से समय निकल गया तो वो समय कभी हाथ नहीं आता। एक कहावत भी है, बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। समय जीवन की परिभाषा है, क्योंकि समय से ही जीवन बनता है। समय का सदुपयोग करना जीवन का उपयोग करना है, समय का दुरुपयोग करना जीवन को नष्ट करना है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो निरंतर एक दिशा में चलता रहता है। शेक्सपियर ने कहा है, मैंने समय को नष्ट किया है, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। सचमुच, जो व्यक्ति समय को नष्ट करते हैं उन्हें समय अनेक सफलताओं से वंचित कर देता है। संसार में जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनकी महानता का एक ही आधार स्तंभ है कि उन्होंने अपने समय का सही से पूरा उपयोग किया। ऐसे एक भी महापुरुष नहीं जिसने अपना समय व्यर्थ नष्ट किया हो और महान बन गए हों। समय बहुत बड़ा धन है, भौतिक धन से भी अधिक मूल्यवान। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के लाभ प्राप्त कर लेता है। हम कितना समय नष्ट कर देते हैं, अगर इसका लेखा जोखा किया जाए तो प्रतीत होगा कि अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग हम अपने आप ही व्यर्थ कर देते हैं समय के रूप में। अगर हम अपने समय को सही तरह से उपयोग करें तो हम जीवन में महान सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। समय की बराबरी का सबसे पहला शत्रु है किसी काम को आगे के लिए टाल देना। आज नहीं कल करेंगे और इस कल के चक्कर में बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। इस कल से बचने के लिए कबीरदास ने एक चेतावनी देते हुए कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। याद रखें, कल पर कोई भी काम न टालें। जो काम आज करना है उसको आज ही पूरा कर डालें। हर एक काम का अपना एक अवसर होता है। अवसर निकल जाने पर काम का महत्व भी समाप्त हो जाता है और बोझ भी बनता जाता है। समय का ठीक ठीक लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि एक समय में एक ही काम किया जाए। जो व्यक्ति एक समय में अनेक काम करना चाहते हैं उनका कोई भी काम समय पर पूरा भी नहीं होता और उनका अमूल्य समय भी व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। जो काम स्वयं करना है उसे स्वयं ही करें, क्योंकि अपना काम दूसरों पर छोड़ना भी एक तरह से काम टालने के समान है। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। यह कई रूपों में मनुष्य पर अपना अधिकार जमा लेता है। कई बार कुछ काम कर रहे होते हैं और विश्राम के बहाने हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। वैसे बीमारी, तकलीफ आदि में विश्राम करना आलस्य नहीं है। थक जाने पर नींद के लिए विश्राम करना भी बुरा नहीं है। थकावट हो, नींद आए तो तुरंत सो जाएं, लेकिन आंखें खुलने पर पड़े पड़े चारपाई या बेड न तोड़ें। अभी उठते हैं, अभी उठते हैं कहते रहें, यही आलस्य का मंत्र है। आंखें खुले तो अपने काम में लग जाएं। समय बहुत मूल्यवान है, उसे बड़ी कंजूसी से खर्च करना चाहिए। जितना अपने समय को बचाकर उसे आवश्यक उपयोगी कार्यों में लगाएंगे, उतनी ही आपके व्यक्तित्व की महत्ता एवं कीमत बढ़ जाएगी। नियमित समय पर काम करने का आदत डालें। यदि मनुष्य प्रतिदिन किसी काम में थोड़ा थोड़ा समय लगाए तो
वह उसमें एक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है। जीवन भर एक विषय पर नियमित 1 घंटा लगाने वाला व्यक्ति उस विषय का विद्वान बन सकता है। प्रतिदिन 1 घंटा मूर्ख भी पढ़कर विद्वान बन सकता है। जरा अनुमान भी लगा लीजिए। अब अगर कोई भी प्रतिदिन 1 घंटे में 20 पृष्ठ पढ़ता है तो साल में वह 7300 पृष्ठ पढ़ डालेगा। इसका मतलब 100 पृष्ठ की 73 पुस्तकें वह 1 साल में पढ़ लेगा। 10 साल में 730 पुस्तकें पढ़ने वाले व्यक्ति का ज्ञान विचार स्तर कैसा होगा, इसके बारे में आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। अतः समय को मामूली न समझें। नियमित रूप से कोई भी काम आप करेंगे तो धीरे धीरे उसमें बहुत बड़ी योग्यता हासिल कर लेंगे। इसलिए स्मरण रहे, समय बहुत मूल्यवान वस्तु है। इससे आप जितना लाभ उठा सकते हैं उठाएं। आप समय को नष्ट करेंगे तो समय भी आपको नष्ट कर देगा। समय के सदुपयोग पर ही आप कुछ बन सकते हैं।